हम सब ने अपने बाप दादाओं से कहानियां सुनी हैं कि वे अपने बचपन में 1 किलोग्राम चावल 1 रुपये में खरीदते थे और आज उसी 1 किलोग्राम चावल का दाम 50 रुपये किलो हो गया है। मतलब 50 साल में चावल का दाम 50 गुना बढ़ गया है। ये जो समय के साथ चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पैसे की परचेसिंग पावर या असली कीमत कम होती रहती है। इसी को इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। और हिसाब बताता है कि ये इन्फ्लेशन रेट औसतन लगभग 6% प्रतिवर्ष है। मतलब आज अगर किसी चीज़ का दाम 100 रुपये है तो 1 साल बाद उसका दाम 106 रुपये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, चालू और भोलू, और दोनों के पास 1 लाख रुपए जमा है, जिससे वे चाहें तो आज जाकर 1 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन उस चीज़ की उन्हें अभी ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन दोनों में से भोलू ने क्या किया, उसने वो 1 लाख रुपये बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट में रख दिए। क्योंकि पैसे घर की अलमारी में पड़े पड़े तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखने पर 3% इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 1 साल बाद भोलू को लगा कि उसे अब वो चीज़ खरीदनी चाहिए। इसलिए भोलू जब बैंक से अपने सारे पैसे निकालने गया तो बैंक ने भोलू को इंटरेस्ट समेत कुल 1,03,000 रुपए लौटाए। अब वो 1,03,000 रुपए हाथ में लेकर खुशी खुशी नाचते हुए भोलू जब वो चीज़ खरीदने गया तो उसे पता चला कि उस चीज़ का दाम अब 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,06,000 रुपए हो गया है। नतीजतन भोलू के पास 3,000 रुपए कम होने के कारण उसे मजबूर होकर निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ा। मतलब बैंक में पैसे रखकर भोलू अमीर होने के बजाय उल्टा और गरीब हो गया। दूसरी तरफ चालू ने क्या किया, उसने 1 लाख रुपए को बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखने का गलत फैसला नहीं लिया, बल्कि उस 1 लाख रुपए को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया, जिसके कारण ओवरऑल चालू को 1 साल में 10% रिटर्न मिला। नतीजतन 1 साल बाद जब चालू ने सभी जगहों से अपना पूरा पैसा निकाला तो उसे इंटरेस्ट समेत कुल 1,10,000 रुपए मिले, जिसमें से 1,06,000 रुपए की वो चीज़ खरीदने के बाद भी चालू के पास 4,000 रुपए और बच गए। मतलब जमा पैसे बैंक में न रखकर समझदारी से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके चालू अमीर बनने लगा। अब चालू से उसकी ये चालाकी की बात जानकर भोलू ने उससे कहा, बैंक में रखने पर तो 3% इंटरेस्ट पक्का मिलता है, लेकिन किसी और चीज में इन्वेस्ट करने पर तो पक्का इंटरेस्ट नहीं मिलता। पता चला कि इन्वेस्ट किया और फिर 1 साल बाद 10% इंटरेस्ट मिलने के बजाय उल्टा -10% का नुकसान हो गया। बैंक के अलावा किसी और जगह पर वो सुरक्षा और गारंटी तो नहीं है। अगर सारे पैसे डूब गए तो क्या होगा? तो तब चालू ने भोलू को बोला, अच्छा रुक, तो तुझे अपनी चालाकी थोड़ी और डिटेल्स में बताता हूँ। देख भोलू, मेरा महीने का खर्चा 5,000 रुपए है, इसलिए उसका 2 गुना पैसा यानी 10,000 रुपए मैंने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख दिया था, क्योंकि इस पैसे की मुझे हर वक्त जरूरत पड़ती है। इसके बाद मेरे 6 महीने का खर्चा यानी 30,000 रुपए मैंने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया था। ये मेरा इमरजेंसी फंड है। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो इस पैसे को काम में लगाऊंगा। और बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7% वार्षिक ब्याज भी मिल गया। तो 6% वार्षिक संकुचन को हटाने के बाद कम से कम 1% प्रति वर्ष दर से मेरा ये इमरजेंसी फंड वाला पैसा भी बढ़ने लगा। इसके बाद अमीर बनने के लिए मेरे पास बचे हुए 60,000 रुपए पर मैंने इन्वेस्ट करने का रिस्क लिया। लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि कैसे रिस्क को मिनिमम किया जाए और रिटर्न को मैक्सिमम किया जाए, क्योंकि समस्या यह है कि रिस्क कम तो हाई रिटर्न मिलने की संभावना भी कम और लॉस होने की संभावना भी कम, और वहीं रिस्क ज्यादा तो हाई रिटर्न मिलने की संभावना भी ज्यादा और लॉस होने की संभावना भी ज्यादा। तो मैंने सोचा कि समझदारी का काम बीच का रास्ता चुनना है। तो उस 60,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटकर उसमें से पहला हिस्सा मैंने लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे गोल्ड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड
गवर्नमेंट बॉन्ड जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा हिस्सा मैंने मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया। और तीसरा हिस्सा मैंने हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स और मेरा खुद का एक स्टार्टअप या बिजनेस भी कह सकता है, उसके पीछे इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह समझदारी से रिस्क को मिनिमम और रिटर्न को मैक्सिमम करने की संभावना को बढ़ा दिया। नतीजतन ओवरऑल 1 साल बाद मुझे मेरे बैंक से मिले इंटरेस्ट और इन इन्वेस्टमेंट से मिले इंटरेस्ट सब मिलाकर कुल 1 लाख रुपए पर 10% रिटर्न मिल गया। सब सुनकर भोलू बोला, अरे चालू, तू तो बड़ा चालू निकला रे भाई। लेकिन इतनी अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कहां से किया? चालू ने कहा, क्यों? घर बैठे पूरी तरह ऑनलाइन मोबाइल ऐप से। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मैं समझा पाया कि क्यों अमीर बनने के लिए हमें बैंक में पैसा यूं ही पड़ा छोड़ना बंद करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी इस जीवन समस्या का समाधान पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।